अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर हमारे पास 5 है। इससे पहले जो हमने लेक्चर भी रिसेंटली किया है वो हमारे पास इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में किया है, और उसके बाद हमने एनर्जी गैप के बारे में किया है कि हमारी जो एनर्जी गैप होती है वो हमें बताती है कि कोई भी हमारे पास जो मटेरियल है क्या वो इंसुलेटर होगा, क्या वो हमारे पास सेमी कंडक्टर होगा, या क्या वो हमारे पास कंडक्टर होगा। हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है, एनर्जी गैप भी इसे कह सकते हैं, सिंपल से बैंड गैप भी कहते हैं, कि अगर वो हमारे पास ज़्यादा है तो उस टाइम वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। अगर वो हमारे पास एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा कम है तो उस टाइम वो एज अ कंडक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। लेकिन दरमियान वाली भी एक स्टेट आती है कि अगर आपके पास जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप मौजूद है लेकिन वो हमारे पास इंसुलेटर के मुकाबले में कम है, हमारे पास स्मॉल एनर्जी गैप और इतना एनर्जी गैप है कि उसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, तो उस हमारे पास मटेरियल को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो हमारे पास सेमी कंडक्टर मटीरियल के अंदर हम लोग जब स्टडी करते हैं, सेमी कंडक्टर मटीरियल में हम लोग देखते हैं, हमने ये कहते हैं कि हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और उसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हम क्या करते हैं, उन्हें एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जैसे उन्हें एनर्जी सप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी को गेन करके अपनी एनर्जी को लेकर हमारे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाता है तो उसके पीछे एक पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, कि जहाँ से भी हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाता है, मीन नेगेटिव चार्ज जाता है, तो हम कहते हैं वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो होती है उससे हम लोग कहते हैं होल, और होल बेसिकली नेचर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो सेमी कंडक्टर में हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम किसी भी सेमी कंडक्टर को कोई भी हमारे पास टेम्परेचर या कोई भी एनर्जी सप्लाई करते हैं और इतनी एनर्जी सप्लाई करते हैं जितना वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है तो इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और उस वैकेंसी को हम लोग कहते हैं होल। और ये जो हमारा मटेरियल है, इस तरह का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंट्रिंसिक मीन इसकी अपनी ये प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पास ऐसा सेमीकंडक्टर है जैसे दूसरे वर्डिंग में हम कहते हैं कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या हमने भी वर्ड यूज़ किया है कि प्योर सेमीकंडक्टर। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे भी सेमीकंडक्टर हो सकता है जो हमारे पास प्योर ना हो, कम्प्लीटली प्योर नहीं हो। तो ऐसे मौजूद होते हैं ऐसे कंडक्टर जिन्हें हम लोग उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ये होता है इंट्रिंसिक और वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो भी हमने बात की है कि हम लोग किसी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो वो जो प्रोसेस है कि हम लोग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या है कि कोई भी हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हम लोग जो भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। अब ये इम्प्योरिटीज़ ऐसे ऐड की जा सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, मीन ऐसी इम्प्योरिटी हमारे पास हो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज़ कर दे सेमीकंडक्टर के अंदर। ये ऐसी इम्प्योरिटी भी ऐड की जा सकती है कि वो नंबर ऑफ़ होल को इंक्रीज़ कर दें सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। इस मीन हमारे पास इम्प्योरिटी दो तरह की होती हैं, एक हम इम्प्योरिटी को कहते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और एक हमारे पास होती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटा का वर्ड होता है 5, वैलेंट का लफ्ज़ निकला है वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई, ऐसी इम्प्योरिटी, ऐसा हमारे पास इम्प्योरिटी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 से ली जाती है। तो ग्रुप 5 के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम लोग वैलेंस शेल कह रहे होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी हमने इम्प्योरिटी की बात की ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे आप कहते हो ना, मोनो होता है 1, डाई होता है 2, तो ट्राई होता है आपके पास 3, टेट्रा आपके पास होता है 4, और फिर पेंटा होता है 5।
अब हमारे पास सेकंड है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है कि हमारे पास हम पीरियोडिक टेबल में से ऐसे एलिमेंट लें जो ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहे हों। अब ग्रुप 3 वाले जो होते हैं उनके अंदर जो होता है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं या वैलेंस बैंड के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 3 मौजूद होते हैं। तो अब फिर इनका आगे से इफ़ेक्ट क्या चलता है वन बाय वन वो हम देखेंगे कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से क्या इफ़ेक्ट आता है और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से क्या इफ़ेक्ट आता है। हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब उन्हीं हमारे पास प्योर सेमी या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, मीन डोपिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो डोपिंग के रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि जो हमें मिलती है, जो नया हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल आते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब भी हम बात की कि हमारे पास किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो उस इम्प्योरिटीज़ का अपना एक एनर्जी लेवल उसके अंदर क्रिएट हो जाता है और ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ऐसे लेवल को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन लेवल। अब हमारे पास एक्सट्रिंसिक में हमने दो इम्प्योरिटीज़ की, पेंटावैलेंस और ट्राईवैलेंट। तो पहला हम लोग स्टडी करने लगे हैं हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अभी हमने कहा है कि अगर आप लोग अपना सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं मतलब और उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और ऐसी इम्प्योरिटी है जो ग्रुप 5 के एलिमेंट से बिलोंग करती है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी जनरल जो एग्जांपल ले ली है वो हमारे पास आर्सेनिक मटेरियल की ले ली है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेंशन करें तो हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं हमारे पास जो मटेरियल है ये हमारे पास एक आर्सेनिक मटेरियल और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो बहुत हमारे पास फेमस सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो बेसिकली हमारे पास सिलिकॉन और हमारे पास जर्मेनियम होते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के पास क्या होता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोबारा बात करते हैं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की है उस इम्प्योरिटी के पास जो है वो ग्रुप 5 में से बिलोंग कर रही है, तो इसकी वजह से उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें तो हमने क्या किया, एक हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एलिमेंट आर्सेनिक लिया जिसके पास हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जैसे हमारे पास ये सिलिकॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस आर्सेनिक के साथ बॉन्ड बना देता है। सिमिलरली हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी देखें तो हमारे पास आर्सेनिक मटेरियल और ये हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास आर्सेनिक मटेरियल और सिलिकॉन के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह हम लोग डाउन में भी देखें तो हमारे पास एक आर्सेनिक का और एक हमारे पास सिलिकॉन का बॉन्ड बना दिया। अब इसी तरह हमारे पास राइट में भी देखें तो इस तरह हमारा बॉन्ड बन गया। लेकिन हमारे पास क्या है, सिलिकॉन के तो 4 थे और वो 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने बॉन्डिंग बना दी। लेकिन अब क्या हुआ है कि आर्सेनिक के पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन थे, मीन इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास रह गया। तो ये हमारे पास ऐसा है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है, मीन हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटपुट में हमें मिल जाता है। तो इस टाइप का ये जो हमारे पास कंप्लीट मटेरियल बन जाता है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है जिसकी वजह से आपको आउटकम में फ्री एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, आपके लैटिक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो ऐसे हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन जो निकला वो नेगेटिव से निकला और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमारा यहाँ पे आउटकम में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नेगेटिव मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इन मटेरियल को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अभी हमने देखा है कि आउटकम में हमें क्या एक्सेस में मिलना है, लार्ज नंबर में हमें ऐसे ही मतलब ये तो एक हमने लिया ना एटम। अब इस तरह बहुत सारे हमारे पास एक क्रिस्टल में एटम होंगे तो इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमें आउटकम में मिल जाएंगे। तो हमारे पास ये एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें डोपिंग करने से हमारे पास आउटकम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो हम कहते हैं दूसरी वर्डिंग में
कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास जो लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर, या दूसरी वर्डिंग में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर, दूसरी वर्डिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास ये इस टाइप का मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। मेन आउटकम में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो होल भी हमें पता है सेमीकंडक्टर के पास दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और जो होल होते हैं वो हमारे पास मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। यहाँ से दोबारा हमने किया कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से आउटकम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटकम में मिल जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इस सेमीकंडक्टर हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एक ऐसा हमारे पास सेमीकंडक्टर है जो हमारे पास आउटकम में आपके पास जो डोनर में हमें एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमें आउटकम में देते हैं। अब हम इनके डायग्राम के बाद एनर्जी डायग्राम की बात करें तो हमारे पास क्या है कि सिंपल अगर देखिए तो हमारे पास वैलेंस बैंड लोअर में होता है जिसका एनर्जी लेवल होगा वैलेंस बैंड का वैलेंस एनर्जी लेवल, ई एनर्जी लेवल। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास उससे अपर में हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है और उसकी एनर्जी जो होगी वो हमारे पास ई सी होगी। जैसे हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी का एक अपना लेवल, एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है और वो एनर्जी लेवल हमारे पास जो है वो हमारे पास का अपना आ जाता है। तो अब एन टाइम में क्या होता है कि ये जो इम्प्योरिटी लेवल क्रिएट होता है ये कंडक्शन के नज़दीक क्रिएट होता है। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि उन्हें मूव करके जाना होता है कंडक्शन में। तो इसका जो एनर्जी लेवल है एन टाइप के अंदर वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक जो होता है वो हमारे पास जनरेट होता है। तो ये अभी हम देख रहे हैं T=0 के ऊपर टेम्परेचर जो हमारे पास वो 0 है। ये हमारे पास टी मतलब अभी हमने टेम्परेचर सप्लाई नहीं किया। तब हुआ क्या है कि वैलेंस बैंड तो हमारे पास पार्शली फिल था, कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल है, उसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास डोनर लेवल के पास मौजूद है। लेकिन अभी वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इनके दरमियान ये जो एनर्जी गैप है ना ये वाला कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये डोनर के दरमियान से ओवरकम कर सके। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे हमने ओवरकम करना है तो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद थे उन्हें इतनी एनर्जी मिलती है कि वो हमारे पास डोनर लेवल से किसी अपर कंडक्शन लेवल में चले जाते हैं। और आप देखो कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया उसने बैक में हमें क्या दे दिया, एक होल क्रिएट कर दिया। तो पहले हमारे पास जो था वो हमारे पास T=0 के ऊपर है कि हमारे पास जो एक वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है ई वैलेंस, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है ई कंडक्शन, और जो इम्प्योरिटी ऐड किया उसका एनर्जी लेवल जो है वो डोनर इम्प्योरिटी है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन आउटकम में एक्सेस में देती है। तो इसके लेवल को हम कहते हैं ई डी। और अभी सारे जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके अपने लेवल में मौजूद है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वैलेंस बैंड और इस लेवल की एनर्जी को ओवरकम करें। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनर लेवल से अपने कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके जाते हैं तो उसके पीछे जो है हमारे पास होल बच जाते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में जाते रहेंगे और इस तरह हमारे पास होल जो है वो पीछे बनते रहेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो एन टाइम सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होता है और जो मिनॉरिटी होती है वो हमारे पास होल जो होता है वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये हमारे पास एक टाइप हमने अभी की, हमने सेमीकंडक्टर को स्टडी किया। सेमीकंडक्टर होता है क्या, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इम्प्योरिटी दो टाइप की हमने करनी है, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसे आज हमने स्टडी किया है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हमें एन टाइम सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसके अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं और मिनॉरिटी जो है वो हमारे पास होल जो है वो हमारे पास एज अ चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं। और फिर हमने इनके एनर्जी लेवल की डायग्राम देखी। इंशाल्लाह जो हमारे पास ये सेकंड जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है ये हम लोग फिर कल स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।